हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रतिमा डेली ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। तो आज है दिन छुट्टी का दिन, मतलब कि आज रविवार है और 25 दिसंबर भी है, बड़ा दिन और क्रिसमस डे। तो ढेर सारी शुभकामनाएं। ये ब्लॉग तो कल जाएगा, पर आज मैं ये ब्लॉग को शूट कर रही हूँ और अभी टाइम हो रहा है 6:30 का। तो बस चाय पी करके और ये सब जो काम है ना, मैं रात में ही करके रखती हूँ ताकि सुबह जो है ना सो मुझे इन सब कामों से छुट्टी मिली हुई रहे और कुछ टाइम अपने लिए भी निकाल सकूँ। और एक्स्ट्रा काम भी रहता है तो उस सबको भी करने का रहता है। एक किचन का काम और झाड़ू पोछा ही तो नहीं रहता है ना, और सब गांव में बहुत सारे काम होते हैं, तो वो सारे काम को भी निपटाने रहते हैं। जैसे कि छत का काम है, उसके बाद में बागान का काम है, तो ये सब बहुत सारा काम रहता है, तो उस सबको भी मुझे निपटानी है। तो क्या की ना कि अभी मैं यहीं पे बैठ करके, और हस्बैंड अभी दरवाज़ा जो लगेगा ना कल, तो उन्हीं से बात कर रहे हैं। और ये मैं पालक, मेथी, मटर, धनिया ये सबको अच्छे से झाड़ करके और इसको तोड़ करके रख ली। तो इतना मैं बनाऊंगी। और एक डब्बा में, जैसे कि प्लास्टिक के डब्बे में भर के रखती हूँ, तो वो सब मैं धो करके नहीं रखती हूँ, इसी तरह से सूखा ही सिर्फ चून करके और तोड़ करके रख देती हूँ। तो वो सब मैं फ्रीज में रख दी। यहाँ पे मैं मटर निकाल करके इतना रखी हुई हूँ, तो इसका देखती हूँ, कुछ बनाऊंगी नहीं तो ये फ्रीज में डाल दूंगी। और रात में ही मैं अभी मेरा मन किया ना कि थोड़ा सा साग बनाऊंगी, थोड़ा सा दाल बनाऊंगी और रोटी सब्जी और यही सब रहेगा बस। तो वो सब मैं बनाऊंगी। और यहाँ पे ये दाल में, जैसे कि पिछले बार भी बोली थी ना कि जब भी दाल बनाइए ना तो ये जो फेन रहता है ऊपर का, उसको ज़रूर हटा दीजिएगा। तो यही मैं दाल गर्म पानी से धो ली थी, उसके बाद में ये जो भी फेन है उसको हटा दी। साथ में ये साग जो है बस थोड़ा सा ही, हस्बैंड को जब बोल दी कि आप इसको बैठ करके यहीं पे भुनिए। साथ में ये आलू की सब्जी सूखी वाली, जो धनिया पत्ती लहसुन पत्ती डाल करके बनाती हूँ ना, हल्का सा मसाला देकर, तो यही सब्जी रहेगा रात में। और थोड़ा सा साग और दाल, तो यही खाना रहेगा। तो रात में मैं साग अक्सर नहीं बनाती हूँ, पर हस्बैंड बोल दिए और मेरा भी मन किया, तो मैं सोची कि चलो बना लेते हैं, इसमें क्या है। यहाँ पे मैं ये काम भी मैं रात में ही करती हूँ। जैसे कि सूखा मसाला डालती हूँ ना सब्जी में, तो वो मसाले भी ये हो गए थे, ख़त्म हो गए थे। और किचन का ये हालत देखिए अभी किस तरह से हालत हुआ है। तो खाना पीना तो जैसे हो गया है, ये काम भी देखिए मैं रात में ही करके रखती हूँ। जैसे कि ये लहसुन छीलने का हुआ, नया वाला आलू रहता है उसको भी छीलने में झमेला, तो वो आलू को छील करके भी मैं रख लेती हूँ रात में ही, धो करके अच्छे से, ताकि मॉर्निंग में सब्जी उब्जी बनाने में काम आए। तो यहाँ पे मैं मसाले दिखा दी कि ये मसाले पीस ली, और अचार का मसाला भी मैं पीस करके और भून करके पीस करके और अचार में मिक्स कर दी। तो ये सब काम जो है ना सो मेरा रात में अगर हुआ रहेगा ना, तो सुबह में मैं फ्री रहूँगी, क्योंकि कल जो है ना सो ये लगाने, दरवाज़ा लगाने के लिए आ जाएंगे। तो इसलिए सोची कि चलो ये सब काम जो है सो रात में ही मैं निपटा दूँ। और कुछ कपड़े भी मैं उधर मशीन में लगा दी थी। तो ये देखिए लहसुन जो छील करके रखी थी, इसका भी पेस्ट में बना करके फ्रीज में रख दूँगी, ताकि ये 1 हफ्ते तक आराम से चलते रहता है। और सूखा मसाला अगर रहे ना पीसा हुआ, और ये लहसुन का पेस्ट, तो सब्जी बनाने में जब मन हो ना तब बना लीजिए। वही वाली बात है, मार्केट का जो भी मसाला पाउडर आता है ना, तो उसको मैं नहीं लेती हूँ। घर में ही गोटा मसाला ले करके धो करके और सुखा करके अपने में पीस करके रख लेती हूँ। ये मैं दिखा दे रही हूँ कि देखिए कितना हाउच पाउच सा हो गया था ना ये स्लेब और गैस चूल्हा सब। और ये देखिए मैं साफ़ कर ली। यहाँ पे कुछ कपड़े हैं तो उसको भी मैं डाल दी यहाँ पे सूखने के लिए। और अभी मशीन मेरा लगा हुआ ही है, और रात का देखिए 10 बज गया। तो 10 बजे तक ये सब काम मैं निपटाई, और उसके बाद में अभी मशीन में जो कपड़े लगे हुए हैं उसको निकाल करके और सूखने के लिए डाल दूंगी। यहाँ पे हस्बैंड अपना लेटे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं। उसके बाद में 1 कप चाय बनाई और हस्बैंड के साथ बैठ करके रात में चाय पीते हुए, बहुत ही अच्छी वाली फिल्म चल रही थी जी टीवी पे, क्या था, रक्षाबंधन, बहुत अच्छी फिल्म थी। तो उसको मैं देखी कुछ देर के लिए। और ये मैं मॉर्निंग का टाइम में आप लोगों को दिखा रही हूँ। छत पे जो छड़ वगैरह था ना, तो वो सब का तो काम ख़त्म हो गया। तो ये 4-5 ठो छड़ बचा हुआ था, तो अभी मैं आ गई हूँ छत की सफाई करने के लिए। क्योंकि आज जो है ना सो हल्दी जो निकलवाई थी ना, तो उसको धो करके और मैं डाल दूँगी इसको छत पे ही सूखने के लिए। तो इसलिए मैं छत को, जो भी कचरा था वो सबको साफ़ कर ले रही हूँ पानी दे करके, और छत को भी धो लूँगी। और ये जो हल्दी है ना, इसको बहुत बड़ी गलती कर दी बीजू। क्या किए ना, इसको बांध करके और छत पे रख दिए, तो पूरा ना पसीज गया था मतलब कि पानी छोड़ दिया था हल्का हल्का सा।
ये हमने बेटवा है का जी, हम समझ ही नहीं पाते हैं कि कौन मेरा है कौन पराया है। देखिए ये आराम से सो रहा है। हाँ देखिए, हाँ जी यही है हम। इतना कमजोर हो गया रे लदुआ। है मेरा बेटा, है मेरा बेटा, है नहीं मेरा बेटा। एको रे। ये जी यही है मेरा जी, यूं नहीं है। तो बस यहाँ पे कोको को मैं थोड़ा सा प्यार कर रही हूँ। नहाने का रहता है ना तो उसको गोद में लेकर के अच्छे से प्यार कर लेती हूँ। और फिर जब रात में वो सोता है ना, जैसे दिन भर तो ये बाहर घूमते रहता है, खेलते रहता है, तो रात में जब सोने आता है ना तो इसको मैं गर्म पानी से हाथ पैर को धो करके पूरा बॉडी इसका गर्म पानी कपड़ा दे करके और पोंछ देती हूँ। तो उसके बाद में ना इसको गोद में ले सकती हूँ, चाहे जो भी हो। लेकिन बाहर घूमते रहता है तो मन नहीं करता है कि इसको गोद में लूँ। यहाँ पे दिखा दे रही हूँ कि छत का देखिए कितना सुंदर हरा भरा सा मेरा छत है। छत पे आकर के बैठना ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि मेरा घर है ना वो चारों तरफ से बहुत बड़े बड़े वृक्ष हैं, तो बहुत अच्छा लगता है शाम के समय या सुबह में यहाँ पे बैठने में। तो बस छत से आई, नहाई, पूजा की, उसके बाद में नाश्ता बनाई और ये जो है ना सो डोर लगाने के लिए आ गए। तो यहाँ पे तो एक ठो डोर लग भी गया और नाश्ता कर ली थी। उसके बाद में ये लोग आए हुए थे और ये जो है ना वेल्डिंग कर रहे हैं। जैसे कि दरवाज़ा लगाया जाता है ना तो इसका कब्जा ही उल्टा दे दिया था, तो उसी को काट करके और दूसरे तरह से ये मतलब कि सेट कर रहे थे। और मुझे पता नहीं था कि ये टाइल्स पे गिर करके ये जो आग फेंक रहा था ना वो इतना गंदा दागी कर दिया है कि मैं क्या बताऊँ। ये दोपहर का टाइम है। उसके बाद में वो लोग चले गए थे, जैसे कि बिल्डिंग वाले चले गए थे, तो बाहर का जो रूम था वो बहुत ही कचरा कर दिए थे। बाहर वाला में भी कुछ बिल्डिंग का काम चल रहा था तो वो सबको मैं साफ़ की। यहाँ पे दोपहर में मैं बनाई आलू बैंगन का सब्जी, आलू गोभी मटर की सब्जी। और आज जो मुझे परेशानी झेलनी पड़ी ना, मुझे लग रहा है कि साल भर के बाद ये परेशानी मुझे आज झेलनी पड़ी। क्योंकि क्या हुआ ना कि जैसे ही मैं दूध उबालने के लिए इंडक्शन पे चढ़ाई कि थोड़ी सी सेवई बना लूँगी, तो दूध उबाल करके इंडक्शन पे गिर गया। उसके बाद में वो इंडक्शन जो चूल्हा है वो बस क्या क्या घर घर करके आवाज़ आने लगी, तो उसको मैं बंद कर दी। उसके बाद में सेवई चढ़ाई गैस चूल्हा पे, बस देखी कि सिलेंडर ही ख़त्म हो गया। जब यहाँ पे आई हीटर वाले रूम में कि इस रूम में ही हीटर पे चढ़ा देती हुई, ये दीदी हीटर को यूज करती थी, पर दीदी के जाने के बाद ये हीटर इसी तरह से पड़ा हुआ था। क्योंकि मेरे यूज़ में नहीं आता, इंडक्शन चूल्हा है, गैस चूल्हा है, तो इसी से मेरा काम हो जाता है, हीटर का कोई काम ही नहीं रहता है। तो इसी तरह से मैं रखी थी, सोची थी कि किसी को दे दूँगी, पर हस्बैंड बोले कि नहीं रहने दो, ये दीदी का चिन्हासी है, तो मैं छोड़ दी थी। और ये हीटर जो है ना, जैसे ही मैं हीटर पे आई काम करने के लिए, बस वैसे ही लाइट कट गई। फिर मैं क्या की कि बाहर जा कर के सोची कि नहीं अब नहीं होने वाला है, तो खीर का प्रोग्राम मैं छोड़ दी। उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद लाइट आई, तो जैसे ही मैं चटनी पीसने के लिए गई तो लाइट का क्या हुआ ना, फ्यूज उड़ गया। पता नहीं क्या हुआ था, जैसे ही मशीन लगाई वैसे ही फ्यूज उड़ गया। फिर वो फ्यूज उज ठीक की। उसके बाद में फिर सोची कि चलो चटनी का भी प्रोग्राम ख़त्म कर देती हूँ। पूरा चटनी जो है सो उसी तरह से बर्बाद हुआ और आधा पिस गया था। पता नहीं आधा के बाद में ऐसा क्यों हुआ जो फ्यूज उड़ गया। उसके बाद में अभी शाम का ये टाइम है और बस खाने में वही रहा दोपहर में, आलू बैंगन का सब्जी और उसके बाद में अचार था और वही सब्जी उब्जी ही था, कचौड़ी था, तो वही हो गया। अभी शाम के टाइम है। जो डोर लगवा रहे हैं ना, तो उनके तो लेबर के लिए मैं खाना बनाई थी। अभी शाम का टाइम हो, वो लोग भी आए हुए। आग पानी में लगाते हुए तो बस शर्मा जी आ गए थे और पकौड़ी खाते खाते थोड़ा सा मैं क्लिप उन लोगों का भी ले ली थी। और बहुत अच्छे गा, मतलब कि मैं तो समझ भी नहीं पाती थी कि इतना सुंदर गाते हैं ना कि मैं क्या बोलूँ। तो मैं तो ज़्यादा क्लिप नहीं ली क्योंकि तुरंत ही मेरा चैनल ही ख़त्म हो जाता। तो इसीलिए यहाँ पे शाम का टाइम उन लोगों को पकौड़ी का नाश्ता दे दी, चाय बना करके दे दी और आ गई हूँ यहाँ पे। मैं जल्दी से सांस दिखा ली और जो सुबह से समस्या जो शुरू हुई ना, शाम होते होते सारे समस्याओं का जो समाधान था ना सब हो गया। जैसे इस समय सिलेंडर वाले आ गए, जैसे कि गांव में ही सिलेंडर उनको 60 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ता है, तो ये गांव से ही ला करके लगा देते हैं। बस वो सिलेंडर भी लग गया। और यहाँ पे हम लोग पिकनिक की बातें कर रहे हैं। ये बोल रहे थे, शर्मा जी बोल रहे थे कि मैं अपनी मिसेस को, बहू है तो वो सबको लेकर के आऊँगा 1 जनवरी को। तो देखते हैं कि क्या होता है। अभी तो टाइम है 3-4 दिन। और ये देखिए डोर लग के अच्छा लग रहा है। मुझे तो बहुत खुशी हो रही थी डोर लगने के बाद, क्योंकि मिठू का बच्चा जो है ना बहुत परेशान करने लगा था अभी।
तो चलिए इसी के साथ आज के वीडियो को भी एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।